नमस्कार किसान साथियों। जब भी खजूर के प्रशिक्षण के लिए कोई पोस्ट डाली जाती है या किसानों को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि खजूर की खेती के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, तो कुछ तथाकथित जो व्यक्तिगत देश भावना रखते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं कि फीस के नाम पर हमें लूटा जा रहा है, मैं उन तथाकथित जागरूक जानकारों के लिए और अलग अलग झुंड के उन नेताओं को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे सभी कार्य जो कुछ भी अगर मैं फेसबुक सोशल मीडिया पर रखता हूं, मैं उन लिखी गई बातों के लिए जिम्मेवार हूं और मैं जिम्मेवारी के लिए ये बातें बताता हूं। और मेरा कार्य यहाँ से, इस मंच से या इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों से आप लोगों को लूटना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। किस बात के लिए जागरूक करना? आप ये पौधा देख रहे हैं, ये खजूर का पौधा है। निश्चित है ये भी किसी किसान भाई ने आज से कुछ साल पहले अपने खेत में लगाया होगा, तभी इसकी 5-6 फीट हाइट हुई है और इसके उत्पादन नहीं हुआ होगा। तब इस किसान भाई ने, ये हनुमानगढ़ ज़िला मुख्यालय है और ये ज़िला मुख्यालय का सामने आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा है और ये बस स्टैंड के पीछे का मार्केट है और इस मार्केट के अंदर ये जो दुकानें कटी हुई है, उन दुकानों के आगे ये पौधे लगे हुए हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि अगर इन पे उत्पादन होता तो कोई भी किसान इनको उखाड़ करके नहीं बेचता और न ही ये पौधे यहाँ लगे हुए होते। तो हमें बड़ी गंभीरता के साथ सोचने, समझने, विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर किसानों के साथ इस तरह की छलपूर्ण घटनाएं हो क्यों रही है या इनके पीछे का एजेंडा क्या है। या हम लोग, वो देखिए वो सामने भी 2 पौधे और दिखाई दे रहे हैं। मतलब हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती है, हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। क्यों सोचना होगा कि आप लोगों को बेचने के लिए हर कोई तैयार बैठा है। क्या आज तक आप लोगों के पास कोई खरीदने आए हैं? आपको खाद बेचने वाले आ रहे हैं, फर्टिलाइजर बेचने वाले आ रहे हैं, उर्वरक बेचने वाले आ रहे हैं, पौधे बेचने वाले आ रहे हैं, तकनीक बेचने वाले आ रहे हैं। अरे कोई नहीं आ रहा। भले लोगों जाग जाओ। इस एक पौधे की कीमत किसी भी किसान से अगर सब्सिडी काट करके भी ली गई है ना, तो लगभग 1500 रुपये ली गई होगी, 1500 रुपये। उसके बाद में ये किसान के खेत में पहुंचा होगा और लगभग इसको लगाने की कीमत भी 500-600 रुपये आई होगी। गड्ढा खोदा गया होगा, कुछ खाद खेत से लाई गई होगी, फिर कुछ मजदूर लगे होंगे और फिर उस पर 5-6 साल आउटपुट या इनपुट भी दिए होंगे, तब जाकर ये पौधा इतना बड़ा हुआ होगा। और उसके बाद में ये किसान के खेत में जब इसने कोई पैदावार नहीं दी, तब ये यहाँ कॉलोनी में सजावट के लिए आ गया। देखिए क्या फ़र्क है। वर्तमान में जो खेतों में पौधे लगे हुए हैं ना, उनके अंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। ये फ्लावरिंग सीजन है और इस पौधे के अंदर किसी भी प्रकार का फ्लावर्स नहीं है। और भी जो भी पौधे हैं मैं सभी में दिखाता हूँ, किसी भी पौधे में फ्लावर नहीं है। इसका कारण क्या है कि आप लोगों को भ्रमित करके टिश्यू कल्चर जैसे ही हैं, टिश्यू कल्चर जैसा ही उत्पादन होगा या हम भी वहीं से लेकर आए हैं, हमारी गारंटी है, कस्में वादे करके आप लोगों को बेच दिए गए। ये खेती है, रिस्की धंधा है। आप लोगों को आज तक ऐसे ही कस्में वादे करके बेचे गए हैं। आज से पहले आपको बहुत सारी योजनाएं आई होगी, उनके पौधे बेचे गए होंगे। इसलिए मेरा सबसे पहले एक विषय विशेषज्ञ के हिसाब से और 10 वर्ष से इस खेती को करते हुए मेरे अनुभव के आधार पर और विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों के साथ काम करते हुए मुझे लगभग आज 12 वर्ष हो गए। मैं मेरे अनुभव के आधार पर और विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों की अनुशंसा के आधार पर आप लोगों को बताता हूं कि अगर ऐसे ही खजूर कामयाब होता तो आज 4000 साल से ज़्यादा समय से खजूर भारत भूमि पर उपलब्ध है और दुनिया में उपलब्ध है, परंतु वाणिज्यिक रूप नहीं दे पाए। वाणिज्यिक रूप कब कामयाब हुआ? जब 1975 के अंदर डॉक्टर अब्दुल जैद ने टिश्यू कल्चर खजूर के पौधे तैयार किए और डॉक्टर जैद ने ही हमें भारत के अंदर कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। हम इतनी विश्व स्तरीय बड़ी टीम के साथ कार्य करते हैं। ये हमारा एक नाम मात्र सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम है जो हम मात्र नॉमिनल फीस पर चलाते हैं। नॉमिनल फीस का मतलब क्या है कि हमारे कार्यालयों के रख रखाव और संचालन के लिए जो खर्च आते हैं उसके लिए
लाभ हमारा कतई इससे उद्देश्य नहीं है। लाभ हम सिर्फ हमारे खजूर के बाग से जो पैदावार निकल रही है उस उत्पाद को बेचकर उससे लाभ कमाते हैं। हम किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति से आज तक किसी भी तरह का अनुदान चंदा सहयोग नहीं लिया है, क्योंकि हमारे समाज में अभी इतनी बड़ी जागृति नहीं आई है कि कोई हमें इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई प्रेरित करे और हमें सहयोग दे और फंड दे। लोग आ जाते हैं मुंह उठा करके ये बात बोलने के लिए कि आप निःशुल्क करवाएं। अरे भले आदमी, मैं निःशुल्क करवाने के लिए तैयार हूँ। आप अपने गांव के अंदर 50 किसानों का इकट्ठा करें और वहाँ पर उनके चाय पानी की व्यवस्था करें, बैठने की व्यवस्था करें, एक प्रोजेक्टर की व्यवस्था करें जिस पे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ दिखा सकूँ। मैं आपके लिए निःशुल्क करवाने के लिए तैयार हूँ। देश के किसी भी हिस्से में मैं जो बातें करता हूँ वो धरातल से जुड़ी हुई है। जो भी कार्य मैंने आज तक किए हैं मेरे प्रैक्टिकल हैं। किसी को आकर देखने हैं तो आकर के देख सकता है। अनावश्यक बहसबाजी को विराम देते हुए मैं सिर्फ इतना ही किसानों को कहना चाहता हूँ कि महंगा पौधा, महंगी खेती, वर्तमान में इनपुट कॉस्ट बहुत महंगी है। आप इस कार्य को करने से पहले एक बार समझने का प्रयास करें। 1500 रुपये का पौधा खरीदने से पहले मेरा किसानों को आज भी ये सुझाव है कि किसी भी ऐसे संस्थान से, या अगर भारत में बात करूं तो भारत में तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ डेट फार्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डॉक्टर ध्रुवराज गोदारा के द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसके अलावा कोई संस्थान ही नहीं है जो किसानों को खजूर के बारे में प्रशिक्षण दें। अगर आपने नाकामियों की तस्वीर देखनी है तो आप राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के गेट के ऊपर, बीकानेर के जो गेट के ऊपर जो खजूर का फार्म है वो नाकाम बुलंदियों की एक तस्वीर है, जाकर देख लीजिए। उनका तो खुद का नहीं बिक रहा, तो वो आपको क्या प्रशिक्षण देंगे। एक धरातल पर काम करने के लिए आपको निरंतर अपडेट रहना पड़ता है। आपको अगर इस तरह के प्रशिक्षण से संबंधित जरूरत हो तो आज ही आप अपना पंजीकरण करवाएं और कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हमारे संस्थान से सलाह मशविरा जरूर करें ताकि आपको भविष्य में उत्पादन मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।